बैक टू माय चैनल द गुड लाइफ। और मैं प्रियंका आपका मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज है सैटरडे और आज हम मना रहे हैं किचन मेकओवर डे। सो एक्चुअली क्या है, किचन में पहले तो सारा कोई ट्रॉली वर्क हुआ नहीं था, तो अभी मैं किचन का आज ऑर्डर दिया था ट्रॉली वर्क के लिए, तो आज हो जाएगा सारा किचन ऑर्गेनाइज्ड। तो बहुत ही हौच पौच हो रखा था, कोई चीज़ मिलती नहीं थी और हमें यहाँ आए हुए 2 साल हो गए, तो अभी टाइम था ही कि अब बना लेते हैं क्योंकि बहुत मुश्किल हो रहा था उसके बिना। देन आज है सैटरडे, तो आज हमारी छुट्टी थी, तो मैंने कहा आज ही वो आके इंस्टॉल कर लेंगे। और हम अभी तक वेट कर रहे थे लाइट की, तो सब बैठे हुए थे 2 घंटे से कि लाइट आ जाए लाइट आ जाए। इन्वर्टर तो है बट इन्वर्टर पे ये काम होता नहीं है, तो अभी लाइट आई है, काम शुरू हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी मेरी किचन कैसी है और आफ्टर वर्क मेरी किचन कैसी हो जाएगी। आज हम करने जा रहे हैं अपनी किचन का मेकओवर, तो आज का सैटरडे हो जाएगा मेकओवर वीकेंड। तो अभी तो ये हाल है किचन का, और वी आर वेटिंग फॉर इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि लाइट नहीं है। ये सब सामान बाहर निकाला हुआ है और लाइट नहीं है, इन्वर्टर पे चल रहा है, इन्वर्टर पे किचन का काम नहीं कर सकते। तो अभी सब बैठे हैं, वेट कर रहे हैं लाइट की। ये है अभी मेरी किचन, बहुत ही बुरे हाल में है, बट आफ्टर वर्क देखते हैं कैसी हो जाएगी। अभी तो मुझे भी नहीं, मैंने टर्किश कलर चूज़ किया है, तो ये कलर है टर्किश कलर विद ब्लैक हैंडल्स। सी मुझे भी नहीं पता कैसी लगेगी, बट ठीक है, होने के बाद पता चलेगा कैसा लगेगा। अभी तक मैं 2 साल से इन्हीं रैक से गुजारा कर रही थी, जो कि बहुत डिस्गस्टिंग लगता था, आई नो, बट ठीक है, एडजस्टमेंट करनी चाहिए। नया नया घर लिया था तो टेम्परेरी अरेंजमेंट किया था हमने। ये सब शू रैक था ये, जिसको मैंने अरेंज करके ऐसे रखा हुआ था। तो अभी ये बर्तनों का रैक लिया था, अभी ये तो पुणे में लिया, ये पुणे में लिया, ये दयालबाग का ही है, फरीदाबाद से ही। ये तो फेंक रहे थे, मैं ले आई, मैंने कहा नहीं वहाँ काम आ जाएगा, तो मैं ले आई थी। ब्रेकफास्ट तो मैंने सुबह उठ के बना लिया था, लेकिन अभी लंच जसपाल के घर से आएगा, मम्मी बना रही है वहाँ पर आलू के पराठे, तो वही अभी जैविक जाएगा लेने के लिए, तो लंच हमारा ऐसा हो जाएगा। बाकी रात को देखते हैं, अगर टाइम से किचन बन गई तो मैं घर पे बना लूँगी, नहीं तो हम बाहर जाएंगे। और आज तो मन कर रहा है दाल बाटी चूरमा खाने का, तो बहुत टाइम से नहीं खाया वो, तो शायद मैं वो खाने जाऊँगी। बाकी शाम को डिसाइड करेंगे कि हमने कहाँ जाना है, क्या करना है, घर पे खाना है, बाहर खाना है, शाम को पता चलेगा। कितना प्यारा मौसम हो गया है, बिल्कुल बारिश हो रही है और अभी थोड़ी देर पहले धूप थी। थैंक गॉड काम चालू हो गया है। अभी थोड़ा थोड़ा कलर दिखने लग गया है, लेट हो गया बट आज काम लाइट की वजह से लेट हुआ। लेट्स पास सम टाइम, क्योंकि हम बहुत ही खाली बैठे हुए हैं आज। और मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया, पूछूं? तुम ICSE वाले हो ना? हाँ भाई। श्योर ना? चलो ठीक है, लेट मी आस्क वन क्वेश्चन टू यू। देखो, अगर एक आदमी को 100 किलोमीटर पहाड़ चढ़ना है, तो रोज वो 2 किलोमीटर जाता है और 1 किलोमीटर नीचे आ जाता है, ठीक है? तो वो कितने दिनों में 100 किलोमीटर का पहाड़ चढ़ेगा? ICSE वर्ड, टेल मी द आंसर। मेरा फोन आया। तो मंजीत बताओ क्या आंसर है? देखो, 2 किलोमीटर जाना और 1 किलोमीटर वापस आना, कैलकुलेशन के हिसाब से 100 दिन लगने चाहिए, 100 किलोमीटर। लेकिन इस पे एक ट्रिक है, वो मैंने अभी बताई नहीं है। और पहले तुम आंसर बताओ, परफेक्ट आंसर बताओ, क्या होगा फाइनल आंसर? देखो, इलॉजिकल आंसर बोलूंगा तो इलॉजिकल क्यों बोलोगे, लॉजिकल मैं दोनों बोलोगे? चीजें बोलूंगा। अच्छा बोलो, दोनों तो तरीके। ज्यादातर लोग इसमें ट्रैप में फंस जाते हैं कि 100 किलोमीटर 100 दिन, क्योंकि 2 जाना और 1 वापस आना। ये मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, हाँ तो बस ठीक है। वैसे मैं आपको बताऊं, ये आंसर मंजीत ने 100 डेज बोला था, जो कि रॉन्ग है। सो आप लोग भी सोचिए और बताइए कि क्या आंसर होना चाहिए। मंजीत को तो आंसर आया नहीं,
और अब मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ। अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो प्लीज़ मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि क्या होगा इसका फाइनल आंसर। 100 डेज तो नहीं है भाई, तो आप सोचिए और बताइए। मैं नेक्स्ट व्लॉग में इसका आंसर दूंगी, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। चीज़ें फैली पड़ी हैं लेकिन इसके मज़े चल रहे हैं। देखो अब मैं खाली हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है करने के लिए, तो लेट मी पैम्पर माई सेल्फ। तो इसलिए हम पैम्पर कर रहे हैं अपने आप को। शाम हो गई है और टाइम हो रहा है 6:30 और अंधेरा हो गया है यहाँ तो। और हम शायद जाएंगे नहीं आज बाहर कहीं भी, क्योंकि काम अभी चल ही रहा है। अभी 60% काम हुआ है क्योंकि लाइट नहीं थी इस वजह से। और पूजा मेरी हो गई है, इवनिंग जो पूजा होती है, तो अभी शायद पैक करा के खाना घर पे ही लाएंगे, तो यहीं घर पे ही खाएंगे क्योंकि आज निपटाना है सारा काम, चाहे रात पूरी लग जाए। संडे को नहीं, अब संडे तो एटलीस्ट, संडे भी वैसे जाएगा ही काम करने में क्योंकि इतना फैला हुआ है, सब करना है तो टाइम तो लगेगा ही। पर ठीक है, सैटरडे संडे में सारा काम डन हो जाएगा तो बेटर है। तो हम नहीं गए बाहर कहीं भी खाना खाने के लिए, डिनर हम घर पे ही कर रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत हो गया और वो लोग अभी भी काम पर लगे हुए हैं। तो सोचा बाहर से मंगा लेते हैं। तो जसपाल नम्रता भी यहीं आ गए खाने के लिए और हमने मंगा लिया है बाहर से पनीर की सब्ज़ी और रोटी, तो वही बैठ के खा रहे हैं। तो ये है हमारी सब्ज़ी और रोटी जो हम सब मिलकर बैठ के खा रहे हैं। हम लोगों ने डिनर तो कर लिया था और अभी वो भैया लोगों को छोड़ने आ जाए, कारपेंटर लोगों को भी बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो हमने कहा चलो CNG भी डलवाएंगे और उनको छोड़ भी आएंगे। सारा दिन बाहर भी नहीं निकले, नींद नहीं आती भाई मुझे, बाहर ना निकलूँ मैं पूरे दिन। तो आप लोग भी कहोगे ना क्या घुमक्कड़ लड़की है। मेरे पापा मुझे बोलते थे घूमती रहती है घूमती रहती है, तो मैं नहीं टिका जाता घर पे। पूरे दिन में एक बार तो बाहर निकलना ही बनता है, मुझे तो निकलना है। तो अभी हम जा रहे हैं CNG डलवाने, भैया लोगों को छोड़ दिया है, अब जाएंगे CNG के लिए। CNG डलवा के फिर हम आइसक्रीम खा के घर जाएंगे। बहुत बारिश हो रही है और बारिश में घूमने का तो मज़ा ही डिफरेंट है भाई। हमने CNG डलवा ली और अब हम अपने घर के पास आ गए। मन कर रहा था आइसक्रीम खाने का, आइसक्रीम की तो सब शॉप बंद हो गई, तो आ गए हम फलूदा खाने के लिए। और जैविक के लिए पैक करा रहे हैं क्योंकि जैविक घर पे है और आइसक्रीम की सब दुकानें बंद है, बारिश हो रही है, तो इसलिए फलूदा ही बेटर है। हो गया। हम आ गए थे अपने घर के पास के ही जगह, CNG डलवा के घूम घूम के सब कुछ करके। तो हम यहाँ पे लिए हैं फलूदा और मंजीत ने लिया है बादाम शेक। सो बाहर हो रही है बारिश और बारिश में बैठ के हम खा रहे हैं अपना फलूदा आइसक्रीम। पूरे दिन काम करने के बाद ये ट्रीट तो देने को बनता है ना, अपने आप को ट्रीट देनी चाहिए, हर इंसान को ट्रीट देनी चाहिए। हम नहीं अपने आप को ट्रीट देंगे तो कौन हमें ट्रीट देगा कि यस वेल डन, आज बहुत काम किया तो इसलिए अपने आप को ट्रीट दिया हमने। नाउ गोइंग बैक टू होम, बहुत हो गया, बस रात हो रही है, घर जाना चाहिए, है ना मंजीत? मुझे याद आ रहा है हम जब फरीदाबाद में रहते थे तो सर्दियों में रात को 10 बजे हम लोग कुल्हड़ वाली चाय पीने जाते थे नोएडा, और वहाँ मोस्टली हमें मिलते थे अन्नू और श्रृंखला नोएडा में ही। तो वो भी कई बार वहाँ होते थे, तो हम लोग अचानक वहाँ मिल जाते थे। तो इसी बात से मुझे अन्नू याद आ गया कि 1-2 बार तो हम मिले हैं वहाँ पे, और वो उसको भी बहुत शौक था, फूडी था बहुत, और नई नई जगह ना मैं उसको फ़ोन करके पूछती थी अन्नू कहाँ जाए, मन कर रहा है कहीं बाहर जाने का, नोएडा में कोई जगह बता अच्छी। तो फिर वो बताता था कि तू यहाँ जा, यहाँ का ये अच्छा है, यहाँ का ये अच्छा है। आई मिस यू भाई, आई मिस यू।
बहुत अच्छा इंसान था। ये कौन आया रात और को? पापा के साथ तो हम पनीर के पकौड़े खाने चीतल जाते थे, हरिद्वार के रास्ते में, है ना मंजित? चीतल के क्या थे वो, चीतल था ना, चीतल में पनीर के पकौड़े, बहादुरगढ़, गाजियाबाद और कहाँ का वो मूर्थल। तो इतना हम मतलब बस छुट्टी या रात को या कभी भी निकल पड़ो, बस आज पनीर के पकौड़े खाने हैं और वो जैन शिकंजी पीनी है। मतलब कुछ स्पेशल खाने के लिए हम इतनी दूर दूर जाते थे ना कि क्या बताएं, बहुत ही घूमते थे, बहुत घूमते थे। पापा ने भी बहुत घुमाया, मैंने पापा को बहुत घुमाया, पापा ने मुझे बहुत घुमाया। तो आज पापा भी याद आ रहे मुझे। मतलब रात को बाहर निकलो ना तो पापा भी बहुत घूमते थे, बहुत हम लोग फन करते रहते थे, नई नई जगह जाते थे, नया नया खाना ट्राई करते थे। कोई भी नया आउटलेट खुलता था, पापा को फ़ोन करती थी, पापा एक नया आउटलेट खुला है, चलो चलते हैं, ट्राई करते हैं। या फिर मंजीत का बर्थडे होता था तो पापा मंजीत को फ़ोन करके बोलते थे, और भाई आज कहाँ पार्टी हो रही है, आज कहाँ का खाना खिला रहा है। तो मतलब वो हमसे ज़्यादा एक्साइटेड रहते थे हमारे बर्थडेज़ के लिए और सबके लिए। तो मुझे याद है गुरुजी के मंदिर जाना भी ना पापा ने समोसे और चाय के लिए शुरू किया था, क्योंकि वहाँ एकमात्र ऐसी जगह थी जहाँ उनको मना नहीं किया जाता था कि आपको समोसा नहीं खाना। मैं भी मना नहीं करती थी कि चलो प्रसाद है। तो पापा मंडे के मंडे वहाँ जाना पसंद करते थे, क्योंकि उनको वहाँ पे ना समोसा और चाय मिलता था प्रसाद में, और खाने को कोई मना नहीं करता था। तो वो भी बहुत फूडी थे और बहुत अच्छे इंसान थे मेरे पापा, और अन्नू भी बहुत अच्छा इंसान था। सब अच्छे हैं, अच्छे थे सब, जो है क्या बोले, कोई शब्द ही नहीं है हमारे पास बोलने के लिए। हेलो हेलो, थैंक यू, दिस इज फॉर यू। ओए खोलना यार, दिस इज फॉर यू फलूदा। चलो गाइस, मैं अपना व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। हम रात हो गई है, अब थोड़ा टीवी देखेंगे, फिर सोएंगे। कल संडे है तो थोड़ा सा आराम से ही उठेंगे, तो रात को भी लेट ही सोएंगे। और कल फिर मिलेंगे नए दिन, नई शुरुआत के साथ और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट एवरीवन, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बहुत लोग ऐसे हैं जो वीडियोस देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए माय यूट्यूब चैनल द गुड लाइफ। बाय।